तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग खीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए 2 लीटर दूध लिया है। तो 2 लीटर दूध लिया है। अब इस दूध को हम क्या करेंगे, गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 लीटर दूध में हम चावल, 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल करेंगे। इस चावल को मैंने पहले से ही धोकर साफ़ करके एक कटोरी में रख लिया है। और इस चावल में थोड़े से पानी डाल के इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। भीगे हुए चावल को मैंने एक प्लेट में छान के रख लिया है। तो देखिए चावल बहुत अच्छे से भीग गया है। और भीगने के बाद अब इसे हम, जिसमें हम लोग इलायची अदरक कूटते हैं, जो कूटनी उसमें अच्छे से हम कूट लेंगे। कूटने से ये होता है कि छोटे छोटे दानों में ये बढ़ जाते हैं और पकने के बाद ये हमारे मुंह में गल जाते हैं। तो देखिए ये दाने दाने पूरे दानेदार हो गए हैं। मैंने इसे कूट के अच्छे से दानेदार कर दिया है। तो अब खौलते हुए दूध में हम इसे धीरे धीरे करके डालेंगे, क्योंकि दूध यहाँ पे बहुत गर्म है और अचानक हम लोग डालेंगे तो दूध हमारे ऊपर छींटे आ सकते हैं, जिससे हम जल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम इसे करके हम पतीले में डालेंगे। अब चावल डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे। तो खीर में ये होता है कि हम उसे धीरे धीरे 5-5 मिनट के बाद, ऐसा नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट, जब भी आपको समय मिले आप उसे धीरे धीरे चलाते रहिए। क्योंकि जो चावल है वो नीचे अगर पकड़ लेगा पतीले में तो उसका जो स्मेल, जो चावल है वो नीचे अगर पकड़ लेगा पतीले में तो उसका जो स्मेल है पूरे खीर को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हमें हर एक 3-4-5 मिनट जब भी आपको समय मिले तो आप क्या किए, चलाते रहिए। अगर आप किचन में हो तो 2-2 मिनट पे चलाते रहो। अगर कुछ काम कर रहे हो तो 5-5 मिनट पे आके अपने खीर को आप चलाते रहिए, जिससे क्या है आपका खीर पतीले में पकड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे चलाते रह रही हूँ। तो अब क्या है, ये चावल जो है वो बहुत अच्छे से पक रहा है और जो दूध का स्तर है बहुत नीचे जा रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे खीर जो है वो पक रहा है। तो अब इस खीर में हम चीनी डालेंगे। तो चीनी हम स्वादानुसार डालेंगे। बहुत लोग कम खाते हैं, मीडियम खाते हैं, कई बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अपने हिसाब से आप चीनी डालिएगा और फिर इसे हम चलाएंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जब बहुत गाढ़ा हो जाता है खीर तो 2-2 मिनट का फ़र्क रखना चाहिए, हमें 2-2 मिनट पे चलाते रहना चाहिए। तो अब इस खीर में हम लोग कुछ सूखे फल डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे पास यहाँ पे काजू, बादाम और इलायची है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आपके घर पे, जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हो खाना, वो आप डाल सकते हो। तो एक पैन में 1 चम्मच घी डाल के मैं इसे क्या करूँगी, रोस्ट करूँगी, फ्राई करूँगी अच्छे से। इससे क्या होता है, फ्राई करने से जो हमारा खीर का जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले हम इलायची को कूट के खीर में डालेंगे। बहुत लोग तो हैं लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं बीच में, इसलिए कि ये भी जो इलायची है वो भी थोड़ा अच्छे से पक जाए। उसका फ्रूट्स हमने फ्राई किया था वो भी डाल दिया हमने। तो अच्छे से इसको चला के फिर हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ खाइए। अभी सावन चल रहा है, प्रसाद में रखिए। तो ये खीर बन के बहुत लजीज खीर बन के तैयार है। देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है।